हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग बेटा? कैसी चल रही है अपनी पढ़ाई? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरी तरफ से। जहाँ पर भी आप बैठे सुन रहे हैं, जिस भी कोने में इंडिया के, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लैग आ रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं लैग आ रहा है। क्या अभी भी लैग आ रहा है? देखिए जल्दी। हम्म। देखिए कि अभी भी लैग आ रहा है या अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक तरह से सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको बेटा अच्छी तरह से दिख रहा हूँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, नो सर, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक अब लैग नहीं है। लैग शुरू में एक दो सेकंड का हो गया था, अब आई थिंक इट्स फाइन। चलिए तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे हम अपना डिस्कशन। सेट चैप्टर पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी बोल लो या सेट बोल लो, एक ही बात है। और इसमें हम 3 लेक्चर्स अपने कर चुके हैं। मोस्टली ये चैप्टर बेटा इंग्लिश का ज़्यादा है, मैथ्स का कम है। आपने देखा थियोरिटिकल चीज़ें हमने करी, और कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी बताए, जिसमें हमने कार्डिनल नंबर बेस्ड चीज़ें करी हैं, राइट। आज हम लोग इसको काइंड ऑफ खत्म करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो इस चैप्टर में बची हैं उनको हम करेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो जल्दी से आज के टारगेट्स देख लेते हैं। तो आज हम लोग और प्रॉब्लम्स करेंगे। कार्डिनल नंबर जो कल हमने डिस्कस किया उसको और थोड़ा बहुत हम उस पर बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है ये देखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद कुछ बढ़िया से पीवाईक्यूज भी आपको करवाऊंगा सेट के चैप्टर के। देखो अभी सारे पीवाईक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेट में क्वेश्चंस आते हैं ना वो मिक्स करके आते हैं बहुत सारे चैप्टर के। कहीं उसमें सीक्वेंस सीरीज लग रहा होता है, कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स्ड होता है, तो इसलिए अभी सारे पीवाईक्यू नहीं कर सकते सेट के तुम, राइट। थोड़े बहुत कर सकते हो, वो थोड़े बहुत मैं तुम्हें क्लास में करवा दूंगा, राइट। चलिए तो ये बात हो गई। हाँ आज खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा आज। बाकी जो जिस चैप्टर में जैसे कहीं मिक्स हो रहा होगा वहां पे हम मिक्स करके कर लेंगे इसके क्वेश्चंस, राइट। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं पे मिक्स होगा तो वहां पे करा दूंगा आपको इसके क्वेश्चंस, राइट। जो चीज हमने अभी नहीं करी, क्योंकि वहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद वो आप कर पाओगे। सर बैकलॉग है, कोई बात नहीं बेटा, बैकलॉग तो चलता रहेगा, बैकलॉग तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बट ये है कि उसको कंट्रोल में तुम्हें करके रखना है, और कंट्रोल तभी हो पाएगा जब तुम उसको खत्म करने की कोशिश करोगे। खत्म तो होगा नहीं कभी, बट कोशिश तो अपनी तरफ से करनी है ना। कोशिश ही नहीं करोगे फिर तो बैकलॉग ही इकट्ठा होता रहेगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले कल जो मैंने बताया था उसका एक क्विक रिकैप, रिवीजन। कार्डिनल नंबर मैंने आपको कल 2 सेट का बताया था। ए यूनियन बी का फॉर्मूला Na प्लस एन बी माइनस Na इंटरसेक्शन बी होता है, और 3 का यूनियन का भी फॉर्मूला बताया था। ये बड़ा सा कैसे याद रखते हैं, पहले Na Nb Nc ऐड करते हैं, फिर 2 वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद 3 वाला जो है ये वाला ऐड कर देते हैं, 3 का इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं, राइट। चलिए इतना हो गया। अब जल्दी से जो कल किया था, कल लास्ट में हमने कुछ चीजें करी थी, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 2 क्वेश्चंस हैं, एक वैसे तो देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें अलग अलग अटेम्प्ट करना है। देखिए स्क्रीन पर क्या है कल का। एक तरह से आज देखो नए कॉन्सेप्ट बहुत कम करेंगे हम आज, हम मेनली जो कल पढ़ा था उसी को अप्लाई करेंगे, हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है ऊपर, ए एंड बी भी 2 सेट। चलो पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल कितने लोगों ने बढ़िया तरीके से सुना था, तो मुझे पता लग जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाए, मतलब आपने कल का लेक्चर एंड में बढ़िया तरीके से देखा था। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो बेटा, जल्दी से ट्राई करेंगे सब लोग और आंसर बताएंगे, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, सिर्फ तभी क्लिक करेंगे जब आपका आंसर आया है, राइट। क्योंकि कल भी मैंने बताई थी ये बात, तुक्का मारने की हैबिट सही नहीं है, क्योंकि फिर एग्जाम में भी तुक्के मारोगे, लक आजमाओगे अपना, और फिर वहां नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए बेटा हैबिट नहीं बनाइए, आएगा आंसर तभी हम टिक करेंगे। ए एंड बी भी 2 सेट कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स। Na दिया है 3, Nb दिया है 6, ठीक है सर।
व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। आया ना मजा, मैक्सिमम एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी का सर फॉर्मूला होता है Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। ऐसा कुछ होता है सर। ये आपको 3 दिया है, ये आपको 6 दिया है, तो ऐसा कुछ एक इक्वेशन बन गई। 3 + 6 9 हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया Na यूनियन B का वैल्यू 9 माइनस Na इंटरसेक्शन B। ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई, 3 और 6 मिला के 9 हो गए, राइट। अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही चीजें पता नहीं है हमें, तो दोनों ही नहीं पता, बट उन्होंने तुम्हें हेल्प करी है ये मैक्सिमम वर्ड बोल के। किसको मैक्सिमम बनाना है? यूनियन बी को। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, यानी कि तुम्हें बेटा यूनियन को मैक्सिमम बनाना है। तो अब सोचो ये चीज मैक्सिमम कब होगी? कल भी बताया था, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये चीज, क्योंकि 9 तो फिक्स्ड है, 9 में से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना वो छोटा रह जाएगा, जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतना बड़ा रह जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर आप 9 में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो छोटा नंबर बनता जाएगा, राइट। और अगर आप इसको मैक्सिमम चाहते हो तो इसे कम से कम, इसको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो फॉर ए यूनियन बी टू बी मैक्सिमम, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा। अब तुम मुझे बता दो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सोच के बताओ कि 2 सेट हैं, दोनों के अगर मैं वेन डायग्राम से सोचूं, दोनों सेट की मिनिमम वैल्यू तो सर तब होगी ना जब दोनों मिलेंगे ही नहीं। डिसजॉइंट सेट अगर बना दूं तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर। यानी कि 2 एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है सर, क्योंकि आपने डिसजॉइंट सेट बना दिए तो वो मिनिमम 0 हो जाएगा, राइट। यानी कि इसकी मिनिमम 0 हो सकती है, यानी उस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम 9 आ गया भाई, 9 आ गया। तो इसका मतलब ए यूनियन बी की जो मैक्स वैल्यू है वो 9 माइनस 0 हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी बेटा। ए ऑप्शन अपना सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। देख लेते हैं कितने लोगों ने सही किया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, वेरी गुड। 53% लोगों ने सही बता दिया है। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 0 ही क्यों होगा, 0 से कम क्यों नहीं? भाई नेगेटिव तो होता ही नहीं ना, ये नंबर है, कार्डिनल नंबर नेगेटिव नहीं होता। 2 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन में नेगेटिव तो होता ही नहीं ना, और अगर ओवरलैपिंग बनाओगे तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ ही जाएगा, बट हम चाहते हैं इंटरसेक्शन कुछ ना आए, तो मिनिमम आ जाएगा 0 हो जाएगा। कि आप दूर दूर बना दीजिए सर्कल, इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 तो हो ही सकती है, राइट। इस तरह से हो गया। चलिए अगला, अगर आप समझ गए अब, तो अब आपका मैं दूसरे क्वेश्चन का पोल शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल सेम सवाल है, बस अब मिनिमम है यार, अब जल्दी से कर दो तुम अगर समझ गए हो। अब मैं चाहता हूं कि 75% से ज्यादा बच्चे इसका आंसर बेटा सही लेकर आए, ये मेरी तमन्ना है दिल की। बाकी तो देखते हैं अब आप पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। ए यूनियन बी की अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलो यहां लिख देता, यहां कर देता हूं। सेकंड वाले का पोल स्टार्ट किया है, जल्दी से बेटा आंसर निकालिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, समय निकला जा रहा है। हाँ अब आप चाहते हैं मिनिमम होनी चाहिए ए यूनियन बी की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू, सो ए यूनियन बी मिनिमम, ए यूनियन बी इज मिनिमम व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। क्योंकि वही कहानी, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा उतना वो छोटा बना देगा। कल मैंने बताया था कि भाई अगर अगर ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 6 एलिमेंट हैं, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? याद आ रहा है वो आम और एप्पल वाला, एप्पल एंड मैंगो वाला एग्जांपल दिया था कि भाई 63% इंडियंस को अगर मैंगो पसंद है, 75% को एप्पल पसंद है,
तो दोनों फ्रूट कितनों को, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को पसंद हो सकते हैं? 63% को ही हो सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्रूट 63% को है। तो पहले सेट के पास 3 एलिमेंट है, दूसरे के पास 6, तो इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकते हैं यार। इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू, वही एप्पल और मैंगो वाला क्वेश्चन हो गया। ए इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, जब ये मैक्स तो ये मिनिमम, तो ए यूनियन बी की मिनिमम हो जाएगी फिर 9 - 3 विच इज 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। तो आंसर हो गया बी। देखते हैं कितने लोग ला पाए आंसर इसको। मैंने बोला था ना, कल के लेक्चर में बताया था मैंने, ये फंडा तुम्हें लास्ट में बेटा यही चीज करी थी, उसी का एक क्विक रिवीजन दिया है मैंने आपको, जिसके ऊपर एक PYQ भी हमने किया था सॉल्व। देखते हैं कितने लोगों ने निकाला। 41%, क्या बात है, देखो कम हो गए है ना, क्योंकि इसमें फंडा बहुत जबरदस्त लगा है। ध्यान रखना है बेटा, इसका मतलब कल ध्यान से सुना नहीं है। सिर्फ 40% बच्चों ने कल ध्यान से सुना है लास्ट का पार्ट, या वो रिवाइज करा है। यहां है प्रॉब्लम। तुम लोग सोचते हो कि हम चैंपियन बन जाएं, हमसे क्वेश्चन होने लग जाएं, ब्रेन टीजर्स होने लग जाएं, सर सब कुछ हमसे होने लग जाए, बट हमें मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो ये समझ लेना, क्वेश्चन इन्हीं यही सही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहे, अरे सर ये कर लेंगे, अरे सर वो हो जाएगा, अरे सर मोटिवेट कर दो। ये एक्चुअली अपना काम तमीज से कर रहे हैं, जो बोला जा रहा है वो करे जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम को मिर्ची तो लगी होगी ये बात सुन के, सर हमारा तो गलत हो गया, आप हमें ऐसे कह रहे हो, क्योंकि बेटा ये बात कल बताई है लास्ट में तुम्हें। अब वही बताई हुई बात ही अगर गलत कर दोगे तो एग्जाम में कैसे चलेगा काम? सर बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई लिख रहा है, वो तो बुरा तो लगेगा ही बेटा, बुरा लगाने के लिए ही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मिर्च लगे, तभी तो तुम इंप्रूव करोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये बड़ा आसान होता है सोचना, अरे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे वो वहां पे ऐसा हो रहा हो जाएगा, वहां पे ऐसा हो जाएगा, सर ये करा दें, इसकी जगह ऐसा करा दें। सर जो कराएंगे वो कराएंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला गया था कल करने को, कल के नोट्स रिवाइज करने को, लास्ट में तुम्हें करवाया था, उसी क्वेश्चन पे पूछा, गलत कर दिया भाई। ये है कहानी, ये है हमारे देश की कहानी। 90% बच्चों का ये हाल है। तो आपको भी बेटा उसमें नहीं फंसना है, उस कैटेगरी में नहीं फंसना है। जो बात बोली जाए उसे एग्जीक्यूट करो यार, ये नहीं कि बस बोल के सुन लिया, समझ लिया, आगे बढ़ गए सर। ओके, देखो आंसू निकल रहे हैं अब काफी लोगों के चैट पे कि सर ऐसे ही होगा, और जो हंस रहे हैं बाकी, जिन्होंने जो 41% पे हैं वो हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, मौके मिलेंगे आपको और भी सही करने के। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं बेटा, कि आप लोग क्या करते हो, सर ने ये बता दिया, अरे मजा आ गया, मजे नहीं लेने हैं। सर ने जो बताया उसे मानना भी है, उसे जो मानेगा ना, चाहे वो कुछ भी करके माने, वो ही सही है, वो सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन नोट्स में कराया, देख लेना बस, यहाँ पे 63, 75, 63 थे, 3-6 की जगह, बस दैट्स इट। चलो एक जेई का क्वेश्चन देता हूं अब तुम्हें, एक और मौका है तुम्हारे पास, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। अब देखते हैं, पोल फिर से शुरू करते हैं, चैट पे हंसना मजाक करना बंद कर दो, और बच्चों जल्दी से इसका फाइनल आंसर बिना पेन उठाए हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है ये। जल्दी से देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट कर दिया है मैंने एक और पोल। यही मेन का सवाल है, 2021 में आई थिंक आया था ये, मार्च लिखा हुआ है बस, आई थिंक 2021 का है। जल्दी से ओरली करके बताइए इसे। जल्दी से निकालिए बेटा आंसर। मॉड्यूल में भी दिया है हाँ ये क्वेश्चन, बिल्कुल PYQ है तो मॉड्यूल में भी होगा आपके। जल्दी से देखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, कर रहा हूं मैं स्टार्ट। इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड। 3 गेम है यार, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल मान लो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम। कुछ बच्चे हैं जो 2 गेम्स खेलते हैं, सपोज क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ओके, बट नन प्ले ऑल 3 गेम्स। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो तीनों गेम्स खेलता हो, कोई इतना इंटेलिजेंट या इतना जबरदस्त खिलाड़ी नहीं है कि तीनों गेम खेल ले। अच्छा,
विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। मतलब जो तीन गोले हैं उन तीनों गोलों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि जो तीन गोले होते हैं तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों के पास हो, तीनों के पास मतलब जो बच्चा तीनों गेम खेले वो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि दिस एरिया शुड नॉट बी प्रेजेंट, ये नहीं होना चाहिए, तीनों सर्कल में कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा, तीनों सर्कल में कॉमन, ये वाला पार्ट सर दो में ही हो रहा है, नहीं बड़े के अंदर भी तो है, ये पार्ट तीनों सर्कल के अंदर है, ये मत सोचना है दो में ही है। तो बेसिकली जिस फिगर में तीनों सर्कल का कुछ भी कॉमन नहीं है वो अपना आंसर होगा, राइट। बट ये वाला पार्ट तो तीनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके भी और बड़े के अंदर भी है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी सोचो तीनों सर्कल में कुछ है, हाँ ये वाला पार्ट सर तीनों सर्कल्स के अंदर है। हम तो चाहते हैं तीनों में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे कोई है ही नहीं जो तीनों खेल लें। और इसके अंदर भी सोचो ये वाला पार्ट फिर से तीनों के ही अंदर है, तीनों के ही अंदर है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी करेक्ट वेन डायग्राम नहीं है। इस बात का मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। इसका आंसर बेटा नन ऑफ दीज हो गया, मतलब डी हो गया, डी हो गया भाई। देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, देखो सिर्फ ड्राइंग का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन ऐसे एरिया देखना था जो तीनों में ना हो बेसिकली, बट सभी के अंदर ऐसा एरिया है जो तीनों सर्कल्स में है। तो डी ऑप्शन 30% लोगों ने बस टिक किया है। देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें फंस गए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब देखो कुछ तुम लोग सोच रहे हो कि फिर सर क्या होगा इसका, ऐसे फिर वेन डायग्राम होगा क्या, ठीक है ये तीनों तो नहीं है बट क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, मान लो ये दो है और ये तीसरा सर्कल ऐसा, चलो बढ़िया से सर्कल बना देता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है जी। और कोई एक ऐसा सर्कल हो जो ये हो जाए, जैसे मान लो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना, तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। देखो ये एक वेन डायग्राम हो सकता है, सो दिस इज वन पॉसिबल वेन डायग्राम। और क्या हो सकता है, ये हो जाए, ये हो जाए और इस तरह से निकल जाए, मतलब इन दोनों में है बट तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी हो सकता है, राइट। सो तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए था बट इनमें तीनों के अंदर कॉमन है, यानी कि बेटा आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, राइट। कॉमन तीनों का नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फंडा था। डिसजॉइंट, हाँ डिसजॉइंट भी बना सकते हो तीनों को, कोई कह रहा है सर तीन ऐसे बना दो, बिल्कुल ये तो है ही एक ऑप्शन, ये तो है ही एक ऑप्शन, ये भी हो सकता है, तो ये वाले करेक्ट हो गए बट इनमें से तो कोई है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए ये सही हो गया डी ऑप्शन। अब किसी का मैं चैट पे पढ़ रहा था, कोई कह रहा था सर सर्कल बनाने जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं यार, सर्कल अच्छी सी फिगर है इसलिए बना दिया, आप कुछ भी बनाओ, आप अमीबा बना दो, अमीबा 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 होता है ना, जो मर्जी शेप ले ली, अमीबा बचपन में पढ़ाते हैं बायो में, वैसा बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, राइट। क्या हो गया भाई, हाँ ये वाला इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, हाँ ये इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दो स्पोर्ट तो खेल ही रहे हैं। मैं वैसे बता रहा हूं कि अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर गलत है, अगर आपको तीनों का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए तो ये हो सकता है बट इस क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता, यू आर राइट, क्योंकि दो तो खेल ही रहे हैं, दो तो खेल ही रहे हैं, मतलब दो का तो इंटरसेक्शन होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हो सकता है, दिस इज फाइन, समझे, क्योंकि दो में तो इंटरसेक्शन होना ही होना चाहिए, राइट। ये हाँ लास्ट वाला इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है बट दिस जॉइंट इन जनरल आप बना सकते हो जब तीन का इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, ये मैं बोल रहा हूं, राइट। ये वाला इस क्वेश्चन में अब सही हो गया क्योंकि दो का इंटरसेक्शन तो आ गया बेटा, राइट, सही कह रहे हैं आप, ठीक है भाई। हाँ लास्ट वाले डायग्राम को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े बहुत हमने सवाल करके थोड़ा सा एक तरह से कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, अपना इंजन गर्म हो गया तुम लोगों का, याद आ गई कल की चीजें। जो लोग पढ़ के नहीं बैठे हैं बेटा उनके लिए कराता हूँ एक दो क्वेश्चन रिवाइज, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और जो पढ़ के बैठे हैं वो अपना देख पाए कि भाई हम सही निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है भाई, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन सर मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, सेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब करेंगे नहीं, बट क्या होता है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो बता रहा हूं। वैसे नंबर्स को तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हो, अगर ए 2 है बी आपका 3 है तो 2 3 जा 6 हो जाता है। नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करने हैं, मान लो अब सेट मल्टीप्लाई करना है, सेट के प्रोडक्ट लिखने हैं, मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं,
बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ऐसे हम उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। ये भी बेसिकली एक सेट होता है, ठीक है जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। क्या होता है अब ये सेट, ध्यान से सुनो। ये होता है कि आप वन के साथ, देखो पहला एलिमेंट वन है, वन के साथ ए लिख लो, फिर वन के साथ बी, फिर वन के साथ सी, मतलब पहला एलिमेंट लिख लो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी। अब फिर 2 के साथ भी ऐसे ही लिख लो, राइट, 2 के साथ भी ऐसे ही लिख लो, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। 3 के साथ भी ऐसे ही लिख लो, 3 कॉमा ए, सारे पेयर्स लिख लो बेसिकली, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। 4 के साथ भी 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, 4 कॉमा सी। तो ये जो सेट बनेगा, ये जो सेट बनेगा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, राइट। ये सेट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ये जो सेट बना सारे एलिमेंट्स मिला के, ये आपका ए क्रॉस बी सेट बनेगा। तो ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट सारे के सारे पेयर, ए कॉमा बी के सारे पेयर, पहले सेट से ए लोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ए कॉमा पेयर ऑफ all pairs, all possible pairs of alpha comma beta where alpha belongs to first set A, alpha क्या है, पहले सेट का एलिमेंट, और बीटा क्या है, दूसरे सेट का एलिमेंट, is called कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। ऐसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, सारे के सारे पेयर बना के लिख देंगे यार, सिंपल भाषा में सारे के सारे पेयर बना के लिख देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, मान लो एक सेट है जिसमें है, मान लीजिए 1 2 3 ही ले लिया और इधर ले लिया 3 कॉमा 4, ठीक है जी। अब इसके क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ये सेट है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी जो सेट बन जाएगा 1 को 3 के साथ, सो 1 3, 1 को 4 के साथ 1 4, 2 को 4 के साथ, सॉरी 2 को पहले 3 के साथ लिख लो, 2 को फिर 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। ये अपना क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। बड़ा इजी है भाई, बड़ा इजी है, ठीक है जी। दो सेट का कार्टेशियन, हाँ अभी 3 सेट में भी आऊंगा, कुछ लोग चैट पे पूछ रहे हैं सर 3 सेट होंगे तो क्या होगा, वो भी करेंगे, बट पहले आप 2 सेट का समझ लीजिए। सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ ए कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, ये अपनी डेफिनेशन हो गई इसकी। ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ पहला सेट, बीटा इज द एलिमेंट ऑफ दूसरा सेट, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। एक आपने ध्यान से देखा, अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आए, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट, मतलब इसका कार्डिनल नंबर सोचा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आया बेटा, इस एग्जांपल में 6 आया। इसमें कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तुम समझ गए, इसमें 4 एलिमेंट्स थे और इसमें 3, 4 इंटू 3 12 एलिमेंट्स हो रहे हैं। इसमें कितने आए ए क्रॉस बी में बेटा, 12 एलिमेंट्स आए, राइट। तो बेसिकली अब तुम तरकीब समझ गए, तरकीब समझ गए ना, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, ए के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद बी के एलिमेंट्स। ये अपना बेसिकली एक फंडा आपको लर्न करना होगा कि अगर मैं ए में, तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई एक काम करो, एक सेट है ए, इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 100 लिख दिए, ठीक है जी। इसमें 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। क्या कौन से 20 हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में सर 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 2000 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे सर। इसमें 100 और इसमें 20 है। 4 इंटू 3 पहले 12 हो रहा था, 3 इंटू 2 6 हो रहा था, तो अब सिंपल 100 इंटू 20 हो जाएगा सर 2000, राइट। तो इस तरह से अपना आंसर, ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा इतने बनेंगे। टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, पहले ही बता रहा हूं, इसके ऊपर
इसलिए ध्यान रखना, जो तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है उसमें जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन डाला जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। चलो, तो ये बात हो गई ए क्रॉस बी की, राइट। अब जरा हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, एग्जाम्पल 2 लिख देता हूं यहां, ये था अपना एग्जाम्पल 1 और ये था अपना एग्जाम्पल 3, ठीक है जी। अब जरा एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं सपोज, एग्जाम्पल 2 में मैंने ए क्रॉस बी लिखा, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं बी क्रॉस ए लिखो, मतलब अब उल्टा मल्टीप्लिकेशन करो, पहले बी फिर ए लिखो। तो ये जो सेट थे इसको उधर इसको इधर कर देता हूं, तो ए क्रॉस बी की जगह अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, बी क्रॉस ए। तो मैं देखना चाह रहा हूं क्या होता है भाई, क्योंकि नॉर्मल रियल नंबर्स में तो ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होते थे, बट सेट में देखना चाह रहा हूं क्या होगा। तो ए को उधर बी को इधर, तो 3,4 3,4 जो था बी वो पहले लिख दिया, 1 2 3 उधर लिख दिया, 1 2 3 बेटा उधर लिख दिया, राइट। तो अब क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जल्दी से देखते हैं। बी क्रॉस ए अब क्या हो जाएगा, अब पहले बी लिख लो फिर ए लिख लो, 3 1 3 2 3 3, 3 तो ये हो गए, फिर 4 1 4 2 4 3 हो गए बेटा, ठीक है जी। तो अब क्या ये सेट, क्या ये बी क्रॉस ए और क्या ये सेट सेम सेट आए हैं, क्या ये सेम सेट आए हैं भाई, जल्दी बताओ, क्या ये सेम है या नॉट सेम है। सेम लग रहा है तो एस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो, जल्दी से चैट पे लिख के बताइए, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम सेट बने हैं, यस और नो, जल्दी से बताइए, सेम है या नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सेम है या नहीं है। मोस्टली लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग बीच बीच में हल्का फुल्का एक आध यस आ रहा है। तो देखो बेटा, नो बिल्कुल सही है, मतलब दोनों आइडेंटिकल सेट नहीं है। तुम क्या कंफ्यूज हो रहे हो, जो यस सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं अरे 3 3 6 एलिमेंट्स ही तो आए, यहां पे 6 आए और यहां पे भी 6 आए, देखो सर तो सेम हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6 ही होने वाले हैं यार, पता है हमें, 3 2 जा भी 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए तो 6 ही है, बिल्कुल ठीक, बट एलिमेंट तो अलग है ना, यहां 3,1 है, यहां 3,1 है, यहां तो 3,1 है ही नहीं, यहां तो 1,3 है भाई। 3,1 और 1,3 अलग अलग चीजें होती हैं भाई, सेट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हैं तुमने ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1,3 और 3,1 तो अलग अलग चीज है ना, वैसा ही यहां पे भी आप इसको सेम नहीं मान सकते, ये अलग है। फिर आपका इसमें क्या आया है, 3,2 आया है, 3,2 भी हमारे पास नहीं आया, राइट। सो क्लियरली सेट डिफरेंट है, बिकॉज सेट सेम कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, राइट। तो इसका ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट इक्वल सेट नहीं है। याद करो डेफिनेशन, इक्विवेलेंट क्या होते थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो ए क्रॉस बी, कोई ये लिख दे थ्योरी में तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम सेट, ये तो वही गलत बात हो गई, राइट। तो अब आप लोगों के लिए एक और प्यारी सी बात हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए ये तो इक्वल होते हैं, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। इन जनरल, इन जनरल वो इक्वल नहीं है, किसी एक आध केस के लिए आ गए तो अलग बात है, बट हमेशा ऐसा ट्रू इक्वल वो नहीं आएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई है बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई है, इसको भी याद रखोगे। हाँ, इक्विवेलेंट इसलिए है बेटा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 ही है ना दोनों में, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 आए हैं और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आए हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब याद करो, सेट में बताया था पहले लेक्चर में, इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा बराबर होते हैं, राइट। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है तो जबरदस्त, अच्छी बात है। आई थिंक अब थोड़ा सा बैच सैचुरेट हो रहा है, जो लोग पढ़ने वाले हैं बस वही हैं, अब धीरे धीरे जो लोगों को नहीं पढ़ना है, जिन्हें बस मजे करने थे, वो धीरे धीरे जा चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि भाई देखो, हमारी कोशिश ये है कि सभी बच्चे पढ़ें, बट अब जिन्हें पढ़ना ही नहीं है कोई क्या कर सकता है ना भाई, फिर तो उन्हें भगवान भी आके पढ़ा दे, स्वयं सरस्वती माँ भी आके पढ़ा दें, वो भी नहीं पढ़ेंगे फिर तो बेटा जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिन्हें मेहनत करनी है, उनके लिए वी आर ऑलवेज देयर। आप मेहनत करते जाइए और हम लोग आपके साथ हैं सभी लोग। चलिए, तो ये बात हो गई। अब जल्दी से जो हमने बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, एक बार उसको जरा
रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते इन जनरल, बट हाँ उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे अब क्या है बेटा, तीन सेट के अब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब तुम समझ गए यार तीन सेट के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले समझा देता हूं फिर ये इस पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे पेयर आ रहे थे अब ट्रिपलेट आ जाएंगे। मान लीजिए इसके पास है 1 2, इसके पास है ए बी और इसके पास है बस पी। ठीक है, तो अब तुम्हें अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ट्रिपलेट बनाना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा। ये अपना ए सेट हो गया, ये अपना बी सेट हो गया और ये अपना सी। मैंने कम कम एलिमेंट दिए ताकि यार तुम्हें दिक्कत ना हो ज्यादा करने की, राइट। हाँ, तो अब क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, देखो पहला एलिमेंट 1 ले लो, उसका ले लो ए, ट्रिपलेट लिख लो। जैसे पहले 1 ए लिख रहे थे ना, अब 1 ए पी हो जाएगा, एक 1 कांस्टेंट रखो, 1 दूसरा बी कर लो फिर पी हो जाएगा, राइट। सेकंड ट्रिपलेट अब ये हो जाएगा, समझ आ रहा है ना बात। और क्या होगा सर, अब पहला एलिमेंट चेंज कर लो, 2 कर लो, 2 कॉमा ए कॉमा पी हो गया, 2 कॉमा बी कॉमा पी हो गया, राइट। ये अपने इतने ट्रिपलेट्स हो गए, ये सेट हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन गया बेटा। आई थिंक अब तुम समझ गए यार, समझ गए अब तुम कहानी, तुम समझ गए क्या है। कुछ लोग स्टोरी लिखे जा रहे हैं चैट पे, उन्हें काम पढ़ने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो कहानियां सुनने आए हैं। उन्हें बस ये है कि सर मसालेदार चीजें बताओ, हमें मजा आ जाए बस सर लाइफ में, घर बैठे बैठे हम सारे जिंदगी के मजे ले लें। तुम बस इसी चीज में खुश रहो कि दूसरों की कहानियां सुन सुन के अपनी कहानी बनाओ यार। मैं तो कहानी बताऊंगा ही तुम्हें, बट हर रोज ही कहानी, कोई कहानी के लेक्चर थोड़ी चल रहे हैं भाई, ये तो मैथ्स चल रही है। बीच बीच में चलो जहां बोरिंग सी चीज चल रही है या थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बता दिया, वो अलग बात है, बट रोज ही कहानी, रोज ही कहानी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो पढ़ाई कैसे करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, है ना भाई। कहानी भी बताऊंगा बट पहले पढ़ाई करो। चलो भाई इधर देखिए, तो ये ट्रिपलेट हो गया। क्या ट्रिपलेट की बात आपको समझ आ गई कि आपको 3 का पेयर बनाती, ट्रिपलेट मतलब पेयर तो बोलना गलत हो गया, ट्रिपलेट आपको बनाना है। वही कितने एलिमेंट्स हैं इसमें सर, 2 इंटू 2 इंटू 1, देखो 2 वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में भी वही थ्योरम लग जाएगी कि एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा सर, तीनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। वही तो यही चीज यहां लिखी है, ए क्रॉस ए, अपने साथ ही क्रॉस लेते जाओ, अपने साथ ही क्रॉस तो अपने साथ भी ले सकते हो, जरूरी थोड़ी है तीनों सेट अलग हो। सेम नंबर को, सेम सेट को अपने साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए कॉमा बी की जगह 1 कॉमा 2 ही होते, क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो तो तुम समझ गए, सारे के सारे ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो। ठीक है भाई फॉर्मूला, हाँ ये है बस फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। ट्रिपलेट्स निकालना है वो तो मैनुअल काम है, आपको निकालना ही पड़ेगा। अब इस तरह की चीजें ना, ट्रिपलेट्स डबलेट्स, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा डेप्थ में आएंगी, बट हल्का फुल्का सेट में मैंने आपको बता दिया जितना सेट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से एक, चलो मैं पहले करके दिखा देता हूं, फिर एक तुमको मैं पोल बना के दे दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी दिया है। जिनको कॉन्फिडेंस आ गया वो खुद से भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल के बताओ। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका और इसका और उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है। सिंपल है यार, ए क्रॉस बी लिख लो पहले। सर ए है 1 2 3, बी है 3 4, तो ए क्रॉस बी सेट लिख लेता हूं 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया, ये हो गया भाई, ये अपना ए क्रॉस बी हो गया। अब ऐसे ही ए क्रॉस सी लिख लो। ए क्रॉस सी के लिए ए बनाऊंगा पहले, फिर यहां सी बना दूंगा। जल्दी से ए क्रॉस सी लिख लो, जल्दी लिखो यार। अब देख लो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन लिख लीजिए, जल्दी से करिए। तो 1 4 2 5
सॉरी, पहले 1 के साथ खत्म कर लो, फिर घिचपिच मच जाती है। ऑर्डर से लिखा करो लाइन से, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3,5 3,6। मैंने सारे पेशेंस के साथ 9 एलिमेंट्स इसके भी लिख डाले बेटा, ए क्रॉस सी के, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों के बीच में सर इंटरसेक्शन लगा है, मतलब ये जो आया है और ये भाई साहब जो आए हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स ऐसे जो दोनों में आ रहे हो वो ढूंढ लो बस यार। ऐसे जो दोनों में आ रहे हैं सर, 1 3 1 3 तो नहीं आ रहा, 1 4 दोनों में आ रहा है, देखिए 1 4 दोनों में आ रहा है, 2 3 इसके पास नहीं है, 2 4 भी दोनों में आ रहा है सर, ठीक है। 3 3 नहीं है इसके पास, 3 4 भी दोनों में आ रहा है। सो बेसिकली हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये 3 जो हरे सर्कल में है ये आ गए बेटा 3 4, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया कर्ली ब्रैकेट 1 4 2 4 3 4, ये अपना आंसर हो गया, राइट। ये अपना आंसर हो गया, बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है, हाँ बहुत बढ़िया। अभी देखो इसके ऊपर जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो तुम समझ रहे हो ना, हलवा है, हलवा तो है ही, बट फिर भी उसके ऊपर जेई ने तुम्हें हलवा परोस के दे दिया, थोड़े से साथ में, बट मिर्ची लगा के दिया था। देखेंगे अभी क्या करा था, देखेंगे अभी क्या किया था, अभी उस पर भी आएंगे। तो अगर बेटा ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से ये वाला आंसर अब आप पोल में बता दीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, देखते हैं आप में से कौन है जाबाज जो करके दिखाएगा इसे जल्दी से जल्दी। तो लिख रहा है मिर्च वाला हलवा, हाँ मिर्च वाला जेई के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं ना, मिर्च वाले हलवे। हमें लगता है हलवा है बट जब खाने जाओ तो मिर्च लग जाती है। ये वाला नहीं है वो, अभी जेई का आएगा, पीवाईक्यू लिखा होगा उसमें, ये तो सही में हलवाई है, जल्दी से करो इसको। ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट्स कहां लगे हैं, ए का क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले ए बना लो। ए बना लिया सर, अच्छा ए तो सर ये बड़ा अजीब सा दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, ए को सॉल्व कर लो यार। ए में क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर्स हो गए सर, यानी x की वैल्यू 2 और 3, x की वैल्यू 2 और 3, यानी ए सेट जो हो गया, ए सेट जो हो गया 2,3 हो गया सर, है ना भाई, क्योंकि उन्होंने कहा था ए क्या है, x क्या है इस क्वाड्रेटिक का रूट, तो x की वैल्यू 2 और 3 है, यानी कि ए सेट जो है उसमें 2 और 3 है बस ए सेट में, राइट। दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा चाहिए, b का इंटरसेक्शन c के साथ। b और c का इंटरसेक्शन देखो जरा ध्यान से देखो, जब तक ना दिखे देखते रहो, जब तक ना दिखे देखते रहो दोनों को। b और c का इंटरसेक्शन, सर इस पे 2 4 है, इस पे 4 5 है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट तो 4 ही हो गया b और c का। बस अब तो यार खेल खत्म, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 4 एक पेयर हो गया, 3 4 एक पेयर हो गया, ये अपना होना चाहिए आंसर 2 4 3 4। क्या बात है सर, ए ऑप्शन बड़ा ही इजी हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया बेटा। इस तरह से करना था, इस तरह से करना था। आई होप बच्चों समझ आ रहा है आपको, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है यार आज की क्लास, अभी तक तो तुम्हें हलवा लगी होगी, अभी तक तो आसान ही चल रहा है सब कुछ। देखिए जल्दी से, क्या ये आपको क्लियर हो गया है, अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से बताइए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन बेटा और देता हूं, रिजल्ट आने देते हैं जरा। मैच्ड सर, मैच्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, पोल में टाइम लग रहा है। चलो कोई नहीं, पोल का रिजल्ट नहीं आया, बट हम लोग ए तो हमारा सही आ गया है।
चलो अगले पर आते हैं, एक और करेंगे, एक और करेंगे बेटा। इसका भी मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से अब सोचना है तुम्हें क्या हैगा। करो जल्दी निकालो बेटा, 2 मिनट के अंदर तुम्हें सॉल्व करना है। इसको भी 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। चलो इस पोल को हटा देते हैं क्योंकि ये तो काम कर नहीं रहा। हम एक नया पोल लेकर आ जाते हैं। 90 सेकेंड्स का पोल है, जल्दी से स्टार्ट करो बेटा इस क्वेश्चन को। जल्दी से निकालिए। अब उल्टा है, उन्होंने तुम्हें एबीसी दे दी है और बोल रहा है ये वाला कौन सा है इनमें से, बताओ कौन सा है इनमें से। सेट दे दिया, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है ये। यही तो होता है जेई में, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बेटा जहां उल्टा पूछ लें आपसे। उल्टा पूछ लिया मतलब सेट दे दिया और अब पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है। तो एक बात तो पक्की है तो प्रोडक्ट ही, क्योंकि दो दो नंबर लिखे हुए हैं तो प्रोडक्ट ही। तो ये पहले और दूसरे तो गलत हो गए क्योंकि इनमें तो प्रोडक्ट का साइन ही नहीं है सर कहीं। यूनियन और इंटरसेक्शन में वो दो दो पेयर कैसे बन जाएंगे? पेयर जब भी बन रहे हैं मतलब समझ जाओ कि यार वो दो का प्रोडक्ट है। वो तीन के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं मतलब तीन का प्रोडक्ट है। यहां तो दो दो के प्रोडक्ट लिखे हैं, इसका मतलब ये ए और बी तो गलत ही हो गए। जो लोग पहले टिक करने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं, ए और बी तो टिक करना ही मत भाई। ए और बी तो टिक करना ही मत। तुक्के भी मारने हैं तो ए और बी मत मार लेना, थोड़ा दिमाग लगा के तुक्के मारना एटलीस्ट। मारने तो नहीं चाहिए वैसे। चलो अगले पर आते हैं फिर। अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। तो ए का तो साथ क्रॉस है ही, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट ए, बी बी बी, ठीक है। तो यानी ए और बी किसके एलिमेंट्स थे? ए के। तो ए के साथ तो मल्टीप्लाई कुछ हो ही रहा है क्योंकि ए के एलिमेंट्स हैं ए और बी। ए के साथ वो कह रहा है पहले सी बी आया, डी बी आया, ई बी आया, सी डी ई तीनों आए। देखो ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई। बी के साथ भी यही तीनों आ रहे हैं, बी के साथ भी यही तीन भाई आ रहे हैं, सी डी ई। यानी कि बेटा दोनों के साथ सी डी ई आ रहे हैं। मतलब अब तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा सेट जो चाहिए प्रोडक्ट के लिए, जो दूसरा सेट चाहिए ए के साथ, वो तुम्हारे पास सी डी ई होना चाहिए, राइट। दूसरा सेट क्या होना चाहिए? सी डी ई होना चाहिए। सी डी ई क्या है? इन दोनों बी और सी का क्या है? यूनियन है। अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन तो सिर्फ डी है, बट अगर सी डी ई देखूं तो इन दोनों का यूनियन लिखा हुआ है बेटा, तो बी यूनियन सी लिखा हुआ है। यानी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, ए का प्रोडक्ट किसके साथ बन रहा है? बी यूनियन सी के साथ बन रहा है सर। यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया। है ना? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से अपना क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया, राइट। ऐसा कुछ हो गया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बताइए। मैच्ड सर, मैच्ड मैच्ड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब जेई वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन जेई में आया था, इसका भी पोल रिजल्ट नहीं आया। ये क्वेश्चन आया था बेटा जेई के अंदर। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा सा जैसा कि मैंने बोला था, सीधा सीधा हलवा नहीं है, थोड़ा घुमाया हुआ है। जेड बी सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड बी सेट ऑफ इंटीजर्स और ए सेट जो दिया है x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, एक ऐसी इंटीजर सच दैट 2 की पावर ये 1 हो जाए, 2 की पावर ये 1 हो जाए, राइट। जल्दी से करिए। अच्छा इसको अभी पोल स्टार्ट कर, पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा, पोल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। करके देख लेते हैं, शायद अब आ जाए। ट्राई करोगे तुम लोग? करो जरा, इसको भी ट्राई करो एक बार, जल्दी से ट्राई करो बेटा। पी वाई क्यू, देखिए पहले सेट निकालिए, ए और बी सेट निकालिए पहले, राइट।
ए और बी सेट निकालिए पहले। लॉग बोथ साइड कुछ लोग कह रहे हैं बेटा लगा सकते हो बट सीधा ही 1 चाहिए ना। कोई भी चीज 1 कब होती है याद करो, ए की पावर बी 1 कब होती है, ए की पावर बी 1 तब होती है या तो बी 0 और ए 1 हो जाए, राइट। ए तो 1 है नहीं क्योंकि बेस में तो 2 लिखा है, यानी सीधे सीधे इस पावर को 0 कर सकते हो ताकि 1 आ जाए, क्योंकि 2 की पावर 0 ही 1 हो पाएगी, है ना भाई। या फिर 1 को लिख लो 2 की पावर 0, ऐसे भी सोच सकते हो कि पावर को इक्वल कर लेंगे सर। तो पहला सेट ए तो मिलेगा हमें x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा। करो अब जल्दी, पावर को सीधे सीधे मैंने 0 लिख दिया। पावर को बेटा सीधे सीधे 0 लिख दिया। करो, स्टार्ट करिए। तो x प्लस 2 इंटू क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया, तो x की वैल्यू या तो -2 आ गई जब ये 0 होगा, या 2 आ गई या 3 आ गई बेटा। तो 3 वैल्यूज हैं इस सेट में, तो सेट ए जो हुआ -2 2 3 3 एलिमेंट्स हो गए। बी सेट एक प्यारी सी इनइक्वालिटी दी है, देखो कोई मॉड्यूलस नहीं कुछ नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी है यार, सीधे बेसिक सी, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। बी वाले के लिए -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9, -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9। तो ऐसे में क्या बताया था तुम्हें, बीच में किसी तरह से x लाने की कोशिश करनी होती है, बीच में किसी तरह x लाना है सर। तो -1 है, 1 ऐड कर दो, ऐड 1, पूरी इनइक्वालिटी में ऐड 1, तो ये हो गया -2, तो 9 में 1 ऐड किया 10, -3 में 1 ऐड किया -2 आता है, राइट। -1 था इसलिए 1 ऐड किया। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो ताकि बीच में बेटा x आ जाए। तो x की रेंज -1 से 5 आ गई, ये शॉर्टकट बताया था तुम्हें, शॉर्टकट बताया था बेटा, -1 से 5 आ गई। बट x भी इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, -1 से 5 ओपन में, -1 से 5 ओपन में क्या क्या इंटीजर्स हैं सोचो, सिर्फ इंटीजर समझनी है अब तुम्हें। वैसे तो इंटरवल में सारी रियल वैल्यू आती हैं, बट यहां उन्होंने जो z लिख दिया ना, इस वजह से तुम्हें सिर्फ इंटीजर्स लेनी है बेटा। तो सेट बी क्या हो जाएगा सोचो, सेट बी हो जाएगा -1 से 5 के बीच में, -1 तो ले नहीं सकते, ओपन है, 0 1 2 3 4, 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि ओपन है। ये 5 इंटीजर्स आ गई बी के अंदर, राइट, ये 5 इंटीजर्स आ गई। तो मैंने सेट ए निकाल लिया, सेट ए है ये, सेट बी है ये। तो अब सोचो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सोचो बस तुम, नंबर पूरा मत बनाओ नहीं तो पूरे में तो पागल हो जाएंगे हम, 3 इसमें है और 5 इसमें है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है Na इंटू एन बी। वॉट इज Na? ए सेट ये आया था, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो Na की वैल्यू तो 3 हो गई, 1 2 3, NB 1 2 3 4 5, NB तुम्हारा 5 हो गया बेटा। तो 3 इंटू 5 15 एलिमेंट्स किसमें हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 एलिमेंट्स हो गए, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 एलिमेंट्स हैं। अब पूछा क्या है, सबसेट्स बता दो कितने हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n। याद करो सेट का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n सबसेट्स बनते हैं। बताया था ना ये सेट में मैंने, आई थिंक लेक्चर 1 में ही बता दिया था तुम्हें, कि किसी भी सेट में अगर 10 एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर 10। इस सेट के अंदर 15 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने बनेंगे सर, 2 की पावर 15 बनेंगे, 2 की पावर 15, बी ऑप्शन आ गया, 2 की पावर n फॉर्मूला लग गया। था ना भाई, हलवा तो था बट थोड़ा सा इसमें मसाला मिक्स था। देखो क्योंकि उन्होंने पहले तुम्हें थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व कराई, फिर तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करवाई, फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लगवाया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, फिर तुम्हें सबसेट का फॉर्मूला लगाया, 4 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ऐसे मिक्स कर दिए। ये होता है जेई में। अब तुमने क्या है, अभी तो तुमने जस्ट सीखने शुरू करे हैं, कॉन्सेप्ट ए, कॉन्सेप्ट बी, कॉन्सेप्ट सी। तुम सोचते हो कि हम आज ही लगाना सीख जाएं, चारों हम एक साथ मिक्स करें, तो ये समय लगता है इन चीजों में। तुमने अभी एबीसीडी सीखे अलग अलग, बट अब तुम उनको लगाना सीखोगे समय के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दबाजी मत करो। काफी बच्चे सोचते हैं कि हम सर क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे, अरे भाई तुमसे क्या, हमसे भी नहीं होते थे शुरू में क्वेश्चन, टाइम लगता है इन सब चीजों में, ठीक है ना, क्योंकि सोचो कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं।
तो वो तुम जब बार बार रिपीटेटिव चीजें करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो होने लगेंगे। अगर इतना आसान होता जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बात ही क्या थी। राइट? चलो भाई, तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एज ऑलवेज पोल का रिजल्ट आने में लग रहा है टाइम। क्या ये बच्चों आप लोगों को समझ आ गया है? जल्दी से बता दो, क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गया है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्या कोई समस्या? डाउट सेक्शन भी काम नहीं कर रहा है आई थिंक इधर। बी इंटू ए कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया आपको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों हो सकते हैं। देखो तुम पहले डाउट पूछने लगते हो, पहले एक्सप्लेन तो करने दो कॉन्सेप्ट, फिर वही कर रहे हो। देखो बी क्रॉस ए बता तो दिया मैंने, ए क्रॉस बी भी होता है, बी क्रॉस ए भी। तो पहले डाउट मत पूछा करो, मुझे पता है इंक्विजिटिवनेस होती है, क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले टीचर को खत्म करने दो, उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूछो। राइट? तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो क्या होगा कि आपके निकल जाएंगे, जो मैं समझा रहा हूं वो तुम भूल जाओगे, टाइप करने के चक्कर में तुम सुन नहीं पाओगे। ये एक तो ऑलवेज रहता है क्वेश्चन, सर ये चैप्टर कब फिनिश होगा? बड़ी जल्दी रहती है, अगला शुरू होगा तब ये कब फिनिश होगा, पिछला हो रहा होगा तो सर वो कब शुरू होगा। यही करते रहो, यही करते रहो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा अगर यही करोगे तो। चलो स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन एक आईआईटी का पीवाईक्यू। अब एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं आपको ये। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपसे हो जाएगा, खुद से हो भी सकता है, बट अभी पहले मैं एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक इसके सिमिलर पीवाईक्यू आपको मैं करने को दूंगा। राइट? ध्यान से देखो क्या है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, एक के अंदर m है, एक के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 992 मोर देन सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। देख रहे हो क्या इक्वेशन बनाने को दिया है उन्होंने, कि भाई पहले के कितने सबसेट होंगे, सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहला जो सेट है उसमें m एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर m। सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट कितने होंगे भाई, सर 2 की पावर n होंगे, क्योंकि दूसरे में n एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। अब इक्वेशन बनाने को क्या दिया है, फर्स्ट सेट के 992 सबसेट ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा है। लैंग्वेज कन्वर्ट करो भाई इंग्लिश को हिंदी में, ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम तुमने लीनियर इक्वेशन वगैरह में बचपन में करे होंगे, कि भाई पहले सबसेट में, पहले सेट के जो सबसेट है, मतलब जो 2 की पावर m है, वो 992 ज्यादा है दूसरे से। तो 992 ज्यादा मतलब प्लस, दूसरे से मतलब दूसरे के सबसेट 2 की पावर n है बेटा। तो इक्वेशन बन गई है एक, m और n में एक इक्वेशन हमारी रेडी हो गई है। राइट? पहले के सबसेट 992 ज्यादा हैं दूसरे के सबसेट से। राइट? इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्रॉब्लम यह है इस क्वेश्चन में, क्यों मैं बोल रहा हूं कि बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ब्रेन टीजर में डाला है मैंने, क्योंकि बेटा इक्वेशन और बनाने को कुछ नहीं दिया। देखो कुछ भी तो और डेटा नहीं दिया, इतना दिया था वो लगा लिया मैंने। और अननोन कितने हैं, दो दो हैं सर। अननोन कितने हैं, दो हैं सर। दो अननोन हैं और एक इक्वेशन है, बड़ी नाइंसाफी है सर। कैसे सॉल्व होगा सर, हमें तो बताया गया है दो इक्वेशन होती हैं तभी दो अननोन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल ठीक बात बताई गई है, बट ये क्वेश्चन में एक ट्रिप कह रहा हूं, ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखो, तो देखो दो मेथड्स हैं, इसके बाद हैं दो मेथड। एक है भाई देसी मेथड, काम चलाऊ मेथड, जो कि आपको एक हिट एंड ट्रायल का मेथड है बेसिकली, और दूसरा है थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला मेथड, जो दोनों ही आपको आने चाहिए। ठीक है जी। मेथड वन जो है भाई अपना देसी मेथड, वो ये है कि भाई एक काम करते हैं, 2 की पावर n को भी इधर ले आते हैं। और अब एक बात तो पक्की है, m और n तो इंटीजर ही हैं, m और n तो नेचुरल नंबर ही हैं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
किसी एलिमेंट सेट के अंदर 5, 6, 7 ऐसे ही तो एलिमेंट होंगे, 5.5, 5.1 ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़ी होते हैं डेसिमल। यानी एम और एन क्या है? एम और एन बेटा, एम एंड एन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल करता हूं। 2 की पावर लिखता हूं जरा। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, ये तो सबको पता है। 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है। सर आपको क्या हो गया, कब तक लिखते रहोगे? ध्यान से सुनो, 2 की पावर, मैं जा रहा हूं 992 के पास कौन है, जाते हैं जरा। 2 की पावर 8 है 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, ये आ गया। आप देखो 2 की पावर 10 1024 इसके आसपास आ गया है, इस नंबर के आसपास आ गया है बेटा। ध्यान से सुनना, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार 1024, ये वाला नंबर अगर 1024 हो जाए तो 2 की पावर उसमें क्या माइनस करूं कि 992 आ जाए। तो क्या ऊपर वाला कुछ वैल्यू इसमें से माइनस करके 992 आ रहा है? ध्यान से सोचो, क्या इनमें से 1024 में से अगर क्या माइनस करूं कि 992 आ जाए? सोच के देखो, आई थिंक 32 माइनस करके आ जाएगा, है ना। 1024 में से अगर 32 माइनस करूं, 992 आ रहा है। यानी सर हिट एंड ट्रायल से पता लग गया कि ये पहली टर्म होनी चाहिए 2 की पावर 10 और दूसरी टर्म होनी चाहिए 32, यानी कि 2 की पावर 5। हिट एंड ट्रायल ये बोलते हैं हम इसको, हिट एंड ट्रायल। भाई सर ये क्या बात हुई सर, आपने तो तुक्का मार दिया, वैल्यू चेक कर ली। तो भाई क्योंकि इंटीजर्स हैं, एम और एन इंटीजर है, तो मैं कर सकता हूं, ये कर सकता हूं मैं। और मैं सारी नहीं लिखूंगा, मैं उस नंबर के पास जाऊंगा जो ये नंबर यहां लिखा है। 992 लिखा था, मैं सीधे 2 की पावर 10 तक जाना चाहिए था। वो तो तुम्हें दिखाने के लिए मैंने सारे लिख दिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, एम हो गया 10 एंड एन हो गया 5। ठीक है भाई, तो ये था अपना मेथड नंबर 1, ये था मेथड नंबर 1, एम और एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तुक्का नहीं है, मतलब हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसे अच्छी लैंग्वेज में। तुक्के को जो होता है देसी मेथड, इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं हम लोग मैथ्स में। अब दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है। ये तो अपना क्या है, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, सही बताऊं तो ये मेथड ज्यादा काम का है, एग्जाम में हम जल्दी से कर सकते हैं। दूसरा वाला सोचना खुद से मुश्किल है, बट तुम्हें एक बार अगर मैं समझाऊं तो शायद तुम कैच कर पाओ। इधर देखो, ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट मेथड सबको क्लियर हो गया है? जिसको फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया है बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड मेथड पर आ जाते हैं। मेथड नंबर 2, देखो भाई, इक्वेशन थी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 992। ठीक है जी, फिर से वही बात, थोड़ा बहुत अब मैं इसमें यूज करूंगा, हिट एंड ट्रायल तो नहीं करूंगा, बट हाँ एक काम करता हूं, 2 की पावर n कॉमन ले लो। 2 की पावर n कॉमन ले लो। सर ऐसे कैसे ले लोगे, आई नहीं रही कॉमन। कोई बात नहीं, जबरदस्ती ले लेंगे भाई। 2 की पावर n कॉमन ली, इसमें से है ही नहीं तो इसके नीचे चली जाएगी और यहां 1 बच जाएगा, राइट। इन दोनों में से 2 की पावर n जबरदस्ती कॉमन निकाल ली मैंने, जबरदस्ती कॉमन निकाल ली, राइट, जबरदस्ती कॉमन निकाल ली, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, तो 2 की पावर n बाहर आ गई और ये एक्सपोनेंट याद करो, 2 की पावर m माइनस n लिख सकता हूं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पावर्स बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे भाई। अब फिर से ध्यान से सुनना भाई, ये एक इंटीजर है, 2 की पावर m एक इंटीजर है, ठीक है, और ये भी सर एक इंटीजर ही है, बट ये इंटीजर 2 की पावर फॉर्म की है, 2 की पावर फॉर्म की है। तो सर 992 को एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 992 को बचपन के तरीके याद आ रहे हैं, 2 4 जा 8, 9 जा 18, 2 6 जा 12, है ना, ऐसे कर करके करते थे ना तुम। 2 4 जा 8 16, 1 2 4, अरे यार 43, 42, 42 टू 21। यार मैंने कुछ गलत कर दिया आई थिंक, देखना जरा मैंने क्या गलत करा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आई थिंक कुछ गलत किया है। जल्दी बताओ क्या आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी? हाँ इंटू 31 कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 62 आएगा ना, हाँ 62 और 31, ठीक है।
तो 2 की पावर 5, तो मैंने क्या किया 992 को प्राइम फैक्टराइज किया, बचपन के दिन याद आ गए ऐसा करके। अब तुम सोचो जरा, क्या अब तुम्हें समझ आया मैं किस मेथड की बात कर रहा हूं? अब अगर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूं बेटा, दोनों चीजों को कंपेयर करूं, हाँ भाई बहुत बढ़िया, चैट में सबने गलती ढूंढ ली, सर आपने 62 लिखना था, ठीक है लिख दिया मैंने 62। इधर देखो, हाँ 62 सही है, लिख भी दिया मैंने, इधर देख लो, तुम्हारे पास आई थिंक थोड़ा सा डिले चलता है वहां, तब तक तो मैं मेरा दिमाग चल जाता है। हाँ तो अब अगर कंपेयर करें तो 2 की पावर n और 2 की पावर 5 बराबर होने चाहिए, यानी n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 क्योंकि इंटीजर है ऐसा बोल सकता हूं, और ये वाली 31 होनी चाहिए, ये वाली 31 होनी चाहिए, इंटीजर है इसलिए ऐसा बोल सकता हूं। 31 और 32 हो गया, और 32 को लिख लो 2 की पावर 5, तो यहां से इक्वेशन बन गई m माइनस n 5, और n तुम्हारा 5 आ ही चुका है, यहां डाल दो, तो m बेटा हो गया 10, m हो गया 10, फिर से वही आ गया देखो 10 और 5 अपना आ गया। तो तुम ही बताओ यार 1 ज्यादा बढ़िया है या 2 ज्यादा बढ़िया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसको कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगा है। मेरे को तो पर्सनली फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो फास्ट आंसर दे देता है। अब ये कौन सोचे इतना बैठ के प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तुम्हें कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा? 1 2 2 2, काफी लोग 1 लिख रहे हैं, आई थिंक 1 मेथड ज्यादा पसंद आया है लोगों को। कुछ लोग बोथ लिख रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, बोथ मतलब गुड, दैट मीन्स आप लर्न करना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड। तो अब इसके ऊपर देखो कैसा सवाल आया, अब तो एक जेई का क्वेश्चन करके दिखाओगे? जेई का क्वेश्चन एक देखते हैं कौन करके दिखाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। 2020 का एक पीवाईक्यू दे रहा हूं, जल्दी से निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकाल के दिखाओ, बहुत बढ़िया। आई थिंक 1 जीत गया, वैसे मेथड 1 जीत गया, जनता की आवाज है कि मेथड 1 ज्यादा बढ़िया है, मुझे भी 1 ज्यादा अच्छा लगता है सही बताऊं तो। 1 से किया करो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन 1 से करो, जिनको 2 अच्छा लग रहा है 2 से कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है ना भाई, खुले देश में आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, जो करना है करो, कौन मना कर रहा है? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो आंसर। इंटीजर टाइप है, पोल शुरू कर रहा हूं ऊपर वाले का नाम लेके कि भाई आंसर इस बार दिखा देना। 2 मिनट का पोल शुरू कर दिया है, इंटीजर टाइप मैंने आंसर सेलेक्ट कर दिया है। इंटीजर टाइप तुम्हें ऐड करना है भाई, तुम्हें डालना है आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर सही निकालेगा। इस बार तुक्के वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इंटीजर टाइप में, ऑप्शन क्या डालोगे, है ना सर, 1 डाल देंगे 2 डाल देंगे, डाल लो, तुक्के हैं तुम्हारे। अब तुक्के वाले बेचारे फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। कुछ लोग हंस रहे हैं कि तुक्के वालों का बुरा हाल होगा, हाँ कोई नहीं, तुक्के वाले अब बोल नहीं रहे कुछ, क्या बोलेंगे बेचारे। स्टार्ट करिए क्वेश्चन। सेट ए एज एम एलिमेंट, सेट बी एज एन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर, तो 2 की पावर m इज 112 प्लस 2 की पावर n, तो इक्वेशन इस बार बन गई 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 112। करो यार अब जल्दी, अब तो मैंने पूरा तुम्हें हेल्प कर दी, अब तो तुम निकाल लो। हाँ जी, तो अब सर क्या होगा, 2 की पावर 6 से शुरू करते हैं, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 128 इसके आसपास है, 128 में से क्या माइनस करूं कि 112 आ जाए? 16, 128 में से अगर 16 माइनस कर दूं तो 112 आ जाता है, यानी ये हो जाएगा 128 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 4 112 होता है सर। यानी m की वैल्यू देख रहे हो कितनी फास्ट हो गया इससे, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4, हमें m इंटू एन पूछा है सर, m इंटू एन क्या हो गया, 28 हो गया सर, m इंटू एन की वैल्यू 28 हो गई। अब देखते हैं भाई आंसर कैसे ऐड करूं मैं इसमें, आंसर कैसे ऐड होगा भाई,
अच्छा अब ये बैठ के करूं? अच्छा जी, चलो कर दिया। 28 हो गया भाई आंसर। देखते हैं, देखते हैं आंसर आया क्या। चलिए, तो आंसर फिर से एज यूजुअल पोल का आया नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमारा आंसर ठीक आ गया है 28। तो क्या यहां तक बेटा समझ आ रहा है? आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? पीवाई क्यूज हो रहे हैं, अब देखो धीरे धीरे ऐसे ही होते रहेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही होंगे बेटा, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। नहीं खुद सोचो, जब लेक्चर 1 में फर्स्ट स्टार्ट किया था बेसिक मैथ में एक भी नहीं होता था, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो जल्दी बताओ मजा आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा लाइक या वो करके दिखाओ, कमेंट करके मुझे, सो दैट मुझे भी पता लगे बेटा कैसा फील कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर। तो ऐसे ही धीरे धीरे चैंपियन बनते जाओगे यार, बस पेशेंस का खेल है, देखो पेशेंस रखो, धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे उस लेवल पर। बस मेहनत करते रहो, दो ही चीजें चाहिए, एक पेशेंस और एक मेहनत। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़े रंग बिरंगे दिल आ गए हैं और दोबारा से मेरे अंदर भी एक नई एनर्जी आ गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए 2022 का काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन बेटा अब ट्राई करेंगे हम सभी लोग। चलो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, इसमें बेसिक मैथ भी लगेगा। देखो पूरा इस क्वेश्चन में, अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, सेट में कुछ भी मिक्स कर देते हैं यार। सेट में तुम्हारा भी देखो बेसिक मैथ तो क्योंकि हम कर चुके हैं तो वो वाले मैं तुम्हें करवा रहा हूं। सेट में अभी तुम्हारा पीएनसी भी मिक्स हो जाएगा, वो भी हम करेंगे, वो पीएनसी में करेंगे, राइट। बट अभी बेसिक मैथ कर चुके तो बेसिक मैथ वाले तुम्हें थोड़े से करवा देता हूं, ठीक है। तो सेट के सारे सवाल लेके मत बैठ जाना कि यार सारे पीवाई क्यू उठा के कर लिए, नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो मिक्स वाले क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे। चलो तो इधर देखो भाई, सेट ए जो है अब वो कह रहा है भाई मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है। देखो एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है, याद करो भाई अपने पुराने दिन, मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए का सॉल्यूशन होता था एक्स माइनस ए और ए के बीच में, याद आ गया भाई। मॉड एक्स लेस देन ए का सॉल्यूशन, क्योंकि यहां लेस देन का साइन है, तो पहला जो सेट है मॉड एक्स प्लस वन लेस देन टू, तो एक्स प्लस वन 2 और माइनस 2 के बीच में, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक्स बच जाए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेट ए आ गया -3 से 1, -3 से बेटा 1 आ गया, राइट। सेट ए तो सर ये आ गया। अब ध्यान से देखना, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आप बिल्कुल केयरफुली सुनेंगे। सेट ए हो गया, सेट बी में अब ग्रेटर देन आ गया। अब याद करो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का सॉल्यूशन क्या होता था, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सर याद ही नहीं है हमें, अगर बेटा अब याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, गलत बात है आपको अगर याद नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कोई चीज पढ़ा दी गई है और आपको बोल दिया गया है इनको लर्न करो, तो बेटा लर्न करना है, वेट नहीं करना है किसी का, वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही वो कहीं भी मिक्स हो जाएंगी चीजें। अब तो जो चीजें बता दी गई हैं उनको लर्न करिए नोट्स में। नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों बना रहे हैं हम नोट्स? इसीलिए बना रहे हैं ना, ताकि उनकी चीजें हम बार बार रिवाइज करके याद रख पाए, राइट। तो आप लोग प्लीज इस बात को मानिए, मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में टाइम लगता है, हम लोग भूल जाते हैं बार बार, बट कोशिश तो करनी है ना हमें, कोशिश तो करोगे बेटा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का होता था एक्स या तो ए से बड़ा और माइनस ए से छोटा। ये सब मॉड्यूलस इन इक्वेशन में करवाया है तुम्हें, राइट, सब मॉड्यूलस इन इक्वेशन में करवाया है। काफी लोग सॉरी सर लिख रहे हैं चैट पे, क्योंकि मुझे पता है बेटा तुमने से कई लोगों ने नहीं किया होगा याद, बट कोई बात नहीं, करना है। अब बस ये समझ लो कि करना है, जो सर ने बोला है वो याद करनी है चीजें। अपना वीकेंड पे फ्री होते हो, बेसिक मैथ के नोट पलटने लग गए पेज, तभी तो याद होंगे। ऐसे सोचोगे कि यार एक बार पढ़ लिया अब जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा, भूलते रहोगे याद करते रहो, भूलते रहोगे याद करते रहो, फिर एक दिन आएगा भूलना बंद कर जाओगे। वो ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसे ही किया है, सब ऐसे ही करते हैं। चलो तो अब इसको लगाते हैं दूसरे वाले सेट में। बी सेट है मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x माइनस वन 2 से बड़ा या x माइनस वन माइनस 2 से छोटा, यही तो दो सॉल्यूशन होते हैं। 1 उधर ले जाओ तो x 3 से बड़ा और
1 उधर ले जाइए, x -1 से छोटा, तो ये क्या हो गया, -∞ से -1 और की वजह से यूनियन 3 to ∞। ये अपना सेट बी आ गया। यहां तक तो भाई सेट का कुछ काम ही नहीं है, यहां तक तो बेसिक मैथ लगा है, सिर्फ यहां तक तो बेसिक मैथ लगा है। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो अभी इस क्वेश्चन को मत करो बेटा, नहीं होगा। अगर तुमने पढ़ा हुआ है पहले तो हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा बेसिक मैथ की चीज है। देख लो भाई, अगर तुम्हारा ये फेस है या फिर तुम्हारा ये वाला फेस है इस क्वेश्चन में, वो तुम्हें देखना है। चलो भाई देखते हैं क्या है अब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये एक नया खेल है जो आईआईटी ने शुरू किया है। शुरू तो क्या, बहुत पहले से कर रहा है। हम क्वेश्चन पे ध्यान देते नहीं है इतना, इसीलिए मैंने हरे कलर से लिख दिया है नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ लेना, पता चला सही देखते हाँ पहला सही आ गया टिक मार दो, नहीं भाई नॉट ट्रू टिक करना है। गलत कौन सा ये पूछ रहे हैं, और बहुत बच्चों को ये गलती करते देखा है कि वो सही टिक कराते हैं जोश जोश में, है ना। तो तुम्हें नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। चलो भाई, अब a माइनस बी पूछा है, तो पहले एक काम करेंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन, ये दो चीजें हैं, ये हमें इजी लगती हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूं, देखो नंबर लाइन पर बना रहा हूं। ये है a, ये है b, दोनों को बनाया जाए जरा नंबर लाइन पर, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन से इंटरसेक्शन यूनियन लेना हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। चलो तो जल्दी से नंबर लाइन पे बनाता हूं, देखना ध्यान से। -3 से 1, ध्यान से देखेंगे भाई, एक है -3 से 1, ये है अपना दोनों पर ओपन, ये था a, ठीक है जी। दूसरा है -∞ से -1, 3 से ∞, 3 तो इसके राइट में होगा, -1 कुछ यहां होगा इन दोनों के बीच में। और इसमें मजे की बात यह है कि यहां सॉलिड डॉट्स हैं। ये मैंने नंबर लाइन दोनों की बेटा बना ली। अब इंटरसेक्शन लेना तो बड़ा प्यारा सा काम है, बहुत आसान सा काम है। ए इंटरसेक्शन बी तो सर हमें पता है, ड्राइंग करनी है सर, शेडिंग करनी है बस। ऐसा पार्ट जो दोनों में आ जाए, इतना ही है बस। ऐसा पार्ट जो दोनों में आ जाए वो ये वाला है, ये वाला है सर, और इस पर ओपन है, इस पे क्लोज्ड है सर, क्योंकि यहां क्लोज्ड है, राइट। तो -3 से -1 क्लोज्ड, ये तो आ गया इंटरसेक्शन। ध्यान से देखना भाई, इंटरसेक्शन आ गया -3 से -1 क्लोज्ड, -3 पे ओपन, -1 पे क्लोज। अरे सर सही आ गया सर, जोश में टिक कर देते हैं ऐसी। अरे भाई नॉट ट्रू पूछा है, ये सही आया मतलब इसे टिक नहीं करेंगे, हमें तो गलत वाले को टिक करना है, राइट। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये सही आ गया, अच्छी बात है, ठीक है सर। अब जरा यूनियन निकालो। यूनियन में जरा केयरफुली देखेंगे भाई। देखो यूनियन क्या होता है प्यारे बच्चों, यूनियन होता है जो किसी के पास भी है उसी के पास उठा लो। अगर इसी के पास, इसके पास सेब है, हम इसका सेब भी ले लेंगे, उसका मैंगो भी ले लेंगे, हम सारे फ्रूट लेके बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन होता है कि दोनों के पास सेब है तभी हम सेब लेंगे, ये है कहानी। तो यूनियन का मतलब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास -∞ से -1 सब कुछ है। वो कह रहा है ठीक है यार, -∞ से -1 तो बी ने दे दिया, तो ए यूनियन भी देखो कैसे लिखता हूं मैं, ड्राइंग से नहीं होता, वो कॉमन सेंस होता है। -∞ से -1 तो इसी के पास आ गया, बट वो कह रहा है -1 पे रुक मत भाई, मेरे पास भी है ऊपर, 1 तक मेरे पास है। तो कह रहा है चल 1 तक मैं ले लेता हूं वैल्यूज। तो -∞ से 1 पूरा यूनियन में आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो, क्या ये बात समझ रहे हो कि भाई -∞ से -1 तो इसी के पास है। वो कह रहा है मत रुको भाई, मेरे पास भी है इतना, ये भी ले लो साथ में। तो -∞ से 1 हो गया यूनियन। अब 1 के आगे कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, बट ये कह रहा है मैं तो हूं ना भाई, मैं हूं ना। शाहरुख खान बैठे हैं, ये 3 से ∞, ये कह रहे हैं कि भाई मैं हूं ना, तो मैं ए यूनियन बी का पार्ट बन जाऊंगा। ए यूनियन बी समझ आ गया है क्या आप लोगों को, क्या ए यूनियन बी समझ आ गया है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए चैट पे, क्या ए यूनियन बी समझ आ गया है। यस सर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाहरुख खान का नाम लिख रहे हैं लोग। वो तो बीच में ऐसे ही यार, बीच बीच में तुम्हें मजे कराने के लिए बोल देता हूं मैं ये सब बातें। तो ये अपना यूनियन हो गया, बट इन्होंने क्या किया हुआ है, ये भाई साहब, ये कबाब में हड्डी शाहरुख खान की मूवी में विलन बन रहे हैं, इन्होंने ऑल रियल माइनस करके लिखा है। यूनियन उन्होंने तमीज से लिखा ही नहीं, इन्होंने बोला कि भाई ऑल रियल माइनस करके लिखो। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं,
ये आया है तो ये रियल में से क्या हटाऊं, उल्टा लिखो, ये कह रहे हैं उल्टा लिख के बताओ भाई यूनियन, ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, रियल में से क्या हटा दूं कि ये सेट बन जाए, कॉमन सेंस लगाओ ना, रियल में से क्या हटा दूं, ये सेट है बेसिकली 1 पर ओपन है तो 1 से क्लोज से लेके हटा दो 3 ओपन तक, क्योंकि 1 से 3 तो नहीं है इसके पास, बाकी तो सब है भाई, माइनस इंफिनिटी से 1 भी है, 3 से इंफिनिटी भी है, तो 1 से 3 नहीं है इसके पास, इसके पास 1 से 3 नहीं है, यानी कि बेटा 1 पे क्लोज्ड, क्योंकि हमें तो ओपन चाहिए था तो जो हटाना है उस पे क्लोज्ड होगा, माइनस जो करना है उस पे क्लोज्ड हो जाएगा, और 3 पर ओपन हो जाएगा बेटा, राइट। तो ऑल रियल माइनस करके लिखना है तो भाई ऐसे लिखेंगे, ये भी सही आ गया, देखो माइनस क्लोज्ड 1 से ओपन 3, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आया है, डी भी करेक्ट आया, बट हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई, क्या ये बात समझ आ गई कि भाई कैसे मैंने उल्टा करके लिखा है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ही तो है एक तरह से, है क्या ये, ऑल रियल माइनस करके लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ही तो लिख रहा हूं कि भाई इस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो माइनस कर दो, इसके पास क्या नहीं है ये सोचो, देखो नंबर लाइन पे बना लो, ये कह रहा है कि मैं भाई माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन हूं, 3 से इंफिनिटी क्लोज हूं, तो तुम पे क्या नहीं है ये सोच के देखो, इसके पास क्या नहीं है वो माइनस कर दो। सर इसके पास ये नहीं है, ये क्या है, मतलब ये 1 पर क्लोज नहीं है इसके पास और 3 पर ओपन नहीं है, तो नहीं वाले में उल्टे कर दिया करो साइन यार, बस समझ ऐसे याद रख लो कि उसके पास 1 पर ओपन था तो जो माइनस करेंगे उस पर उल्टे साइन कर देंगे। क्या ये सबको चमक गया है बेटा, क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया है, जल्दी बताइए कि सर इस तरह से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की कहानी हो गई है हमारी। अभी ए और बी पे मैं आया ही नहीं हूं, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी समझा दीजिए, अभी आऊंगा भाई, ए और बी पे भी आऊंगा, पहले मैंने इंटरसेक्शन यूनियन सी डी निकाले हैं, पहले मैंने इंटरसेक्शन यूनियन निकाले हैं बेटा। यस सर, चमका चमका, वेरी गुड, ठीक है भाई, ऑल रियल माइनस करके लिखना है ना, तो भाई अब तुमसे कोई पूछे कि यार कोई बात हो गई इवन नंबर्स, तो नेचुरल माइनस इवन को तुम ऑड भी लिख सकते हो, है ना, तो वही बात हो गई, इस तरह से तुम लिख सकते हो, टोटल में से माइनस कर दिए। चलिए अब आ जाते हैं ए माइनस बी, याद करो ए माइनस बी क्या होता था सेट में, सर हम वेन डायग्राम बना के देख लेंगे, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है सर ये वाला पार्ट, है ना, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है ये अपने ए माइनस बी होते हैं, राइट, ये वाले अपने ए माइनस बी होते हैं बेटा। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से रिमूव कर दो, हटा दो, कौन से, इंटरसेक्शन वाले, ये वाले अगर मैंने इंटरसेक्शन वाले हटा दिए, अगर मैंने ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दिए तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा ए माइनस बी। क्या ये बात सही है कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए के गोले में से ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला हटा दो, तो ए में से इस बार मैं हटाऊंगा क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो ये आया था, अब देखो ध्यान से सुनना, हटाऊंगा कैसे, ए था ये, इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे सब लोग केयरफुली, ए था सर आपके पास, क्या था ए -3, अब यही बनी हुई है ना फिगर, हाँ इसको यूज करो, तुम्हें ये लाल वाला जो शेड किया है इंटरसेक्शन यही था, इंटरसेक्शन तो यही था ना जो लाल शेड किया है मैंने, ये पार्ट ए में से हटा देना है, ये पार्ट ए में से उड़ा देना है, रब कर दो ना, इसको उड़ा दो, सोचो क्या बचेगा अब तुम्हारे पास, अगर मैं ए में से ये पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा सर, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये तो हट गया, 1 पर क्लोज था, 1 पर क्लोज तक -1 था, सॉरी ये वाला -1 था ना, हाँ -1 पे क्लोज तक तो हट चुका है, तो सर -1 से 1 बस ये वाला पार्ट अपना बच गया, इतना पार्ट बच गया, और -1 पे क्लोज हट चुका है तो -1 पर ओपन, और 1 पर तो ओपन है ही, तो a माइनस बी -1 से 1 ओपन आ गया। क्या ये बात समझ आ गई है, क्योंकि इसके पास इंटरसेक्शन पे तो 1 पे -1 पे क्लोज था, इंटरसेक्शन को हटाना है, माइनस करना है, अभी किया था ना माइनस करने में साइन पलट ब्रैकेट पलट जाते हैं, बस ये याद रख लो, किसी को भी माइनस किया है तो उसके ब्रैकेट उल्टे कर दो, यहां पे -1 पे क्लोज था तो हमने -1 पे ओपन कर दिया बेटा, तो ये भी सही आ गया, -1 से 1 ओपन, a माइनस बी भी करेक्ट आ गया। तो अब ये तो पता लग गया कि भाई ए भी करेक्ट आ गया, सी और डी तीनों करेक्ट आ गए, तो मतलब बी ही इनकरेक्ट हो रहा होगा, बट फिर भी हम कर लेते हैं, राइट, ये भी हम कर लेते हैं, इस छोटे से क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा
बेसिक मैथ का भी साथ में सेट के साथ रिवीजन हो जाएगा बेटा। चलो अब बी ऑप्शन पर आते हैं। अगर तुम इस कहानी को समझ गए तो अब तुम बेटा बी खुद निकाल सकते हो। बी माइनस ए, बी में से बी माइनस ए कौन सा पार्ट हो जाएगा अगर वेन डायग्राम से सोचें? बी माइनस ए सर हो जाएगा, बी माइनस ए तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सर, बी माइनस ए ये वाला पार्ट हो जाएगा सर, बी माइनस ए, राइट। लाइट कलर से लिख देता हूं, बी माइनस ए ये वाला पार्ट हो गया। तो बी में से अब बी के गोले में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, तो बी ये रहा बी की नंबर लाइन। नंबर लाइन से किया करो, बेस्ट होता है। नंबर लाइन ये रहा, उसमें से सर आप इसको हटा दो, इंटरसेक्शन को, ये जो लाल शेड करा है इसको छोड़ के बाकी सब ले लो बी का, राइट। इस शेडेड को छोड़ के बाकी सब बी का ले लो। तो बी माइनस से क्या आएगा, जल्दी सोचो। माइनस इंफिनिटी से ये -3 पे ओपन था भाई, तो आप अब -3 पे क्लोज कर देंगे, राइट। आप -3 पे क्लोज कर देंगे और बी में से हटाना है ना, बी ये था, ये हट गया, ये ले लिया। अब ये वाला ले लो, यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस ए हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? बी माइनस ए ये वाला हो गया। तो बी माइनस ए इन्होंने दिया है, ऑल रियल माइनस करके लिखा। अभी और मेहनत करवा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भाई ऑल रियल माइनस करके लिखो, तो इसको लिख लो ऑल रियल माइनस करके। क्या जा रहा है मेरा, ऑल रियल माइनस क्या लिखूंगा, सोचो। माइनस इंफिनिटी से -3, 3 से इंफिनिटी, तो इस पे क्या नहीं है, -3 से 3 नहीं है सर, और क्लोज था तो अब ओपन, क्लोज था तो ओपन, खत्म बात। तो ऐसा होना चाहिए बी माइनस ए अपना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने तो गड़बड़ कर दी, यहां 1 लिखकर गड़बड़ कर दी, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यानी कि बेटा ये वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है नॉट ट्रू। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? अगर कोई भी डाउट है तो वो लिख दो कि सर प्लीज रिपीट ABCD। 4 ऑप्शन लिखे हैं ना मैंने, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, C और D, ये करा A और ये करा B। जिसमें भी प्रॉब्लम है बेटा आप वो चीज लिख के बताओ, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, राइट। ABCD में से किसी में भी दिक्कत है तो आप बता दीजिए मुझे। क्लियर है? वैसे तो काफी लोग क्लियर लिख रहे हैं। जो सिर्फ रिपीट मत लिखो, मैं दोबारा समझा दूंगा बिल्कुल, बट आप ऑप्शन के साथ लिखो, ठीक है। रिपीट बी, चलो बी कर देता हूं। देखो ए और बी बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, बस A माइनस बी है, उसमें B माइनस है। एक रिपीट कर देता हूं इसमें से, दूसरा फिर तुम घर पे आराम से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले B माइनस ए क्या होता है, ये B होता है, ये पर्पल वाला B माइनस ए है, तो मतलब B में से अगर इंटरसेक्शन उड़ा दूं तो B माइनस ए बचता है ना। ये है हमारे पास B, ये पूरा है बेटा B में से क्या उड़ाना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, ये लाल वाला इंटरसेक्शन क्या है, लाल वाला है सर हमारा, है ना, लाल कलर से जो आपने शेड किया है, यही तो इंटरसेक्शन था, ये देखो। तो अब B में से ये जो B नीचे वाली नंबर लाइन है, यही तो B की है, ये B की नंबर लाइन है, इसमें से ये लाल उड़ाना है, तो उड़ाऊंगा। माइनस इंफिनिटी से यहां रुकना पड़ेगा क्योंकि ये तो उड़ाना है मुझे, इसको डिलीट कर दो ना, ऐसे हाथ रख लो। तो माइनस इंफिनिटी से -3, बट -3 पे क्योंकि वहां ओपन था तो यहां क्लोज्ड हो जाएगा, राइट। उल्टा होता है, क्योंकि जब सर उड़ा रहे हो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको चेंज कर दो। फिर ऊपर तो भूल जाओ, ये सब हमें तो B में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो बीच वाला है ही नहीं इसके पास, सीधे फिर ये 3 से इंफिनिटी था, 3 से इंफिनिटी एज इट इज है, क्योंकि यहां कुछ इंटरसेक्शन आया ही नहीं था। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना भाई, जो सब्ट्रैक्ट करना था वो तो इतना था बस, वो आपने कर दिया। सो माइनस इंफिनिटी से -3, 3 से इंफिनिटी, ये क्या आ गया, B माइनस ए आ गया। बट इन्होंने B माइनस ए को भी चैन नहीं मिला, इन्होंने बोला कि नहीं ऑल रियल माइनस करके लिखो भाई, और परेशान करेंगे। तो ऑल रियल माइनस क्या होगा, सोचो, B माइनस ए का नंबर लाइन बना लो ना, B माइनस ए का नंबर लाइन ऐसे है, तो अब ये तो इसके पास है, B माइनस ए के पास क्या नहीं है, -3 से 3 नहीं है सर तो ऑल रियल अदर देन दिस इंटरवल, और इसमें साइन पलट दिए, क्योंकि यहां क्लोज था तो यहां ओपन, 3 पे भी क्लोज था तो 3 पे ओपन कर दिया, तो ये अपना B माइनस ए हो जाएगा, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें। अभी देखो तुम्हें टफ लग रहा है, पता है, अभी 2 महीने बाद तुम्हें हलवा लगेंगे, अभी तुम्हें ये हलवा नहीं लगा होगा मुझे पता है, अभी तुम्हें लग रहा होगा बड़ा टफ है, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आया है। 2 महीने बाद देखना तुम ये क्वेश्चन दोबारा करना, तुम कहोगे अरे यार ये इतना ईजी,
हार्ड अभी लग रहा है तुम्हें, अभी लग रहा है, बता तो रहा हूं तुम्हें, अभी तुम समय के साथ देखना कितनी चीजें तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब तुम इतनी मेहनत इस लेवल पे पढ़ाई करोगे लगातार लगातार, तो फिर तुम्हें कुछ चीजें काफी इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है भाई, चलो अब देखो एक क्वेश्चन ये मैंने तुम्हें करवाया, मैं तुम्हें क्या प्यारी सी चीज दिखा रहा हूं। आंसर है क्या हमारे पास? हाँ, आंसर भी आ गया। मैं तुम्हें क्या एक प्यारी सी चीज दिखा रहा हूं बच्चों, कि ये आया 2022 में, है ना भाई। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो 2020 में आया था, बिल्कुल ही सेम। देखो कुछ भी खास फर्क नहीं है, बस ये इनइक्वालिटी चेंज कर दी, ये चेंज कर दी, और वैसा ही कुछ पूछ लिया। तो इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल जो जेई में इतने सारे चैप्टर एग्जाम हो रहे हैं ना कोई क्वेश्चन सिमिलर सा रिपीट हो ही जाता है, तो पिछले सवाल अपने को करके जाने जरूरी है, राइट। तो ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, अब बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, इसका आंसर शायद मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और आंसर वैसे मैं पीडीएफ में अनहाइड कर दूंगा, अभी हाइड किया हुआ है। जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगा नोट्स वाली फाइल, उसके अंदर तुम्हारे को अनहाइड करके मैं दे दूंगा, राइट। घर पे करिएगा इसको, घर पर करिएगा इसको। चलिए एक और करेंगे, एक और करेंगे प्यारा सा क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बेसिक मैथ और सेट मिक्स्ड है बेटा, दोनों चैप्टर मिक्स हो गए, इसलिए थोड़ा हमें टफ लग रहा है अभी। वो ऐसा ही होता है जेईई के अंदर, दो चैप्टर फिर से मिक्स हो गए बेटा। एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है। कैसी इक्वेशन है सर ये? इसके अंदर दो चीजें दिख रही हैं क्या? एक तो मॉड्यूलस दिख रहा है सर, मॉड्यूलस की इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है, 3 की पावर x भी दिख रही है। तो सर एक काम तो आप ये कर लो, 3 की पावर x को लेट कर दो 3, लेट t, 3 की पावर x को t लेट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वही आ रहा है हर जगह। तो हमारा क्वेश्चन बन गया t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2, राइट साइड में मॉड टी माइनस 1 प्लस मॉड टी माइनस 2। तो अब ये किस चीज का क्वेश्चन बन गया बेटा? मॉड्यूलस इक्वेशन का सवाल बन गया। देखो दो मॉड के साइन है, याद है कराया था, मॉड्यूलस इक्वेशन एक से ज्यादा मॉड साइन होता है। तो क्या करेंगे जल्दी से बताओ, मैं जब तक इस ब्रैकेट को खोलता हूं, तुम लोग बताओ मुझे कि मॉड इक्वेशन है विद मोर देन वन मॉड साइन, तो कैसे शुरू करना चाहिए मुझे, कैसे शुरू करना चाहिए? ओवरलोड हो गया, तो भाई ओवरलोड तो होगा ही ना, जब जेई के लेवल के क्वेश्चंस करोगे थोड़ा तो ओवरलोड होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से करना, दोबारा से करना। ओवरलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तुमने लोडिंग ढंग से करी नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, तो अब ओवरलोड लगेगा ही ना। हाँ तो भाई वेरी गुड, केसेस बनाते हैं सर, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे लोगों ने बता दिया केसेस, क्रिटिकल पॉइंट, शाबाश। तो 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, 1 2 3, 3 केसेस बना लेंगे जल्दी से। केस 1 याद आया भाई, केस 1 t1 से छोटा, याद आ गया होगा अब इस कॉलम को देख के। केस 2 1 और 2 के बीच में, और केस 3 t ग्रेटर देन 2, कहीं पे इक्वल भी कर लो, वहां 2 कर लिया, यहां 1 कर लो, यहां कर लो, कहीं भी एक जगह कर लो, राइट। वेरी गुड, करो बेटा आप करो, करो जरा, मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चन करने में। इसको तीनों के फिर मॉड को हम रिस्पेक्टिवली खोलेंगे बेटा, जल्दी करिए, शाबाश वेरी गुड। क्रिएट केसेस, सही बोल रहे हैं लोग। वेरी नाइस, चलो एक मैं करके दिखाता हूं। t लेस देन 1, कुछ भी t उठा लो 1 से छोटा, 0 जैसे, 0 उठाया और 0 को सपोज यहां पे रखा, t0, ये करते थे ना हम बेसिक मैथ में। तो जो बच्चों का बेसिक मैथ बैकलॉग है वो अभी ये प्यारे ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना सुने, कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें मिक्स करी हुई है हमने। लास्ट के दो क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मिक्स्ड के ऊपर क्वेश्चंस थे। हाँ तो 0 डालेंगे तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से खुल जाएगा पहला मॉड, पहला मॉड नेगेटिव से, मतलब 1 माइनस टी से खुलेगा, t माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा 2 माइनस टी से खुल जाएगा, सीधे माइनस मल्टीप्लाई दोनों में कर दिए, दोनों मॉड नेगेटिव से खुलेंगे बेटा। फर्स्ट केस में देख लो,
तो ये हो गया 3 माइनस 2t। इधर ले आओ सब कुछ, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0 बेटा, ऐसा कुछ हो गया। ये तो बड़ी बेकार क्वाड्रेटिक बनी है सर, कोई बात नहीं, माइनस बी प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, बहुत बार तुम लोग लगा चुके हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो -1 प्लस माइनस √5/2, ऐसा कुछ हो गया, राइट। कौन सा ले सर अब इसमें, देखो 3 की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तुम्हें बता चुका हूं पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी t को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, t को पॉजिटिव भी बेटा होना पड़ेगा। सो -1 माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, -1 प्लस √5/2, यहां से t बस एक ही मिलेगा। माइनस वाला क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि 3 की पावर x, याद करो बेसिक मैथ में बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, वो वाली तो नेगेटिव हो जाती। हाँ बैकलॉग है तो कोई नहीं यार, अपना रिलैक्स करो, ये वाला क्वेश्चन मत करो, जरूरी थोड़ी है सारे करने हैं, बैकलॉग है तब भी हम सभी करेंगे, नहीं है बैकलॉग, बैकलॉग के बाद कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, राइट। लिख लेना नोट्स में कि यार ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने करने हैं बैकलॉग के बाद। जिनका बैकलॉग है बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, अपना रिलैक्स करें। हाँ क्या हो गया भाई, रॉन्ग लिख रहे हैं कुछ लोग, कुछ रॉन्ग है तो बताओ। सेकंड केस पे आते हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या रॉन्ग है भाई, कुछ रॉन्ग है क्या, कोई एक बंदा लिखे जा रहा है रॉन्ग। करेक्ट है सर, करेक्ट है, ठीक है। इधर देख लीजिए, 1 और 2 के बीच में कुछ उठाते हैं, सपोज 1.5, तो अब इस मॉड में 1.5 डालूंगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो एज इट इज लिख ली। अब ये मॉड खुलेगा पॉजिटिव से t-1 और ये नेगेटिव से खुलेगा 2 - t से खुलेगा बेटा, राइट। क्योंकि 1 और 2 के बीच का कुछ उठा लो ना 1.5, ये वाला मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा, t से t तो कट गया, तो t² - t + 2 = 1, t² - t + 1 0। और मजे की बात क्या है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया, चेक कर लो, डी नेगेटिव आ गया, मतलब यहां से नो सॉल्यूशन, इस वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बेटा, इस केस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सर, ये तो रिजेक्ट हो गया। 2 से बड़ा कुछ डालो, 10 डाल लो, 100 डाल लो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, t-1 प्लस t-2 दोनों मॉड पॉजिटिव से खुल जाएंगे, बस यही होता है मॉड्यूलस में। तो सर ये हो गया t² - t + 2 is 2t - 3, t² - 3t + 5, क्वाड्रेटिक बन गई, t² - 3t + 5। फिर से डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आया, t² - 4ac, फिर से नेगेटिव आ गया सर, फिर से नो सॉल्यूशन आ गया, तो 2 केस तो बिल्कुल बेकार के ही हो गए, 2 केस क्या हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए बेटा, बिल्कुल बेकार हो गए, वहां से कुछ नहीं आया। 1t आया, 1t आया हमारा, है ना भाई, 1t आया, क्या आया t, ये खतरनाक सा आया। तो 3, हमें तो x निकालना है, 3 की पावर x को ये चीज रख दूंगा, सिर्फ एक ही चीज आई है, और अब जब log ले लूंगा तो x निकल आएगा, बट एक ही x निकलेगा, ये तो पक्का है कि जो x की वैल्यू आएगी, अगर log ले लूं दोनों तरफ, log 3, x log 3 = log ऑफ ये खतरनाक सी वैल्यू, जो भी आएगी x की एक ही वैल्यू आएगी बेटा, दिस अपॉन log 3, जो भी आई एक ही वैल्यू आई, तो सिंगल सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोलते थे, सिंगलटन सेट बोलते थे सर। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, तुम्हें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब मत करो, ये सब उड़ा दो, क्यों, क्योंकि तुम्हें तो क्या पूछा है, बस कितने सॉल्यूशन है सर, एक ही t आया पॉजिटिव तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, वहां से एक ही t आया है तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया सर, सिंगलटन सेट। क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको, क्या बेटा ये बात क्लियर हो गई है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी जबरदस्त। काफी बच्चे लिख रहे हैं सर एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो देखो बेटा मेहनत करनी है अपने को, कोई बात नहीं, एग्जॉस्ट हो गए तो क्या हुआ, सोओगे रात में फिर से फ्रेश हो जाओगे दोबारा। बट ये क्वेश्चंस 12 से जरूर करना, आज जो मैंने करवाए ना तुम्हें ब्रेन टीजर्स या PYQs, इनको बेटा दोबारा से जरूर कर लेना, दोबारा करोगे ट्रस्ट मी तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा
इतनी चीजें नहीं सीखोगे, अभी तो मैंने बताई हैं तुम्हें, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएंगी ये चीजें, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज मैंने इसीलिए कोई डीपीपी नहीं दी है, आज डीपीपी नहीं है, तुम देखोगे, क्योंकि आज की क्लास में थ्योरी ज्यादा करी नहीं, सिर्फ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की नई चीज सीखी है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं। तो इन क्वेश्चंस को फिर से करना। देखो लास्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर का हैवी होता है, क्योंकि हम उसमें सब कुछ मिक्स करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी तुम्हें लास्ट लेक्चर हैवी लगा था, तुम्हें कहा था सर आज एग्जॉस्ट हो गए, आज भी एग्जॉस्ट हो गई एग्जॉस्ट, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें मिक्स कर रहा हूं। ऐसे ही तभी तो तुम सीखोगे, तभी तो तुम बेटा सीखोगे, और कैसे सीखोगे, हलवा चीजें करते करते थोड़ी सीखोगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, कल मैंने 10 ब्रेन टीजर्स तक दे दिए थे, अब आपको मैं 11 नंबर और 12 नंबर 2 और होमवर्क दे रहा हूं, और 12 क्योंकि अब सेट चैप्टर पूरा हो गया है, इन दोनों चैप्टर का मिला के एक वीडियो में ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन दे दूंगा, बट उसको अपने रिस्क पर ही देखिएगा। जो लोगों को बहुत बेसिक में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करी नहीं है, उन्हें लगता है ब्रेन टीजर कर लेंगे जी एकदम से, नहीं होगा। पहले काम है, ब्रेन टीजर सबसे लास्ट की चीज है, सबसे पहले तुमने अपना बैकलॉग खत्म करना है, नोट्स का, लेक्चर्स का। दूसरा तुमने अपना क्लास के इलस्ट्रेशन सारे करने हैं। तीसरा तुमने डीपीपी करनी है। अगर तुमने ये तीनों काम कर लिए तब ब्रेन टीजर्स तक जाओ, वरना उससे पहले ब्रेन टीजर हिलेंगे भी नहीं यार तुमसे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमको कि ब्रेन टीजर्स हमें लेवल 4 पे करने हैं। जिन बच्चों का काम पूरा चल रहा है वो करें इन ब्रेन टीजर्स को, ठीक है, वरना वीडियो समझ नहीं आएगा। मैं देख लेना भाई, अपने उस पर देखिएगा। बेसिक्स अगर आपने नहीं करे हैं, डीपीपी का होमवर्क नहीं किया है, तो ब्रेन टीजर्स मत देखिएगा। चलिए तो अब एंड में आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जो स्लाइड आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। होमवर्क स्लाइड क्या है, सारे क्लास के इलस्ट्रेशंस करने हैं। आज जो मैंने कराए हैं एक एक दोबारा करना बेटा, तुम यही आज का होमवर्क मान लो। और अगर तुम्हें लगता है समय बच गया तो तुम वीकेंड पे, अब मैं ऑब्वियसली कल ही क्लास है तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचेगा, बट वीकेंड पे जाते जाते अब आप इसका मॉड्यूल शुरू कर सकते हैं। सेट चैप्टर का आपके पास है, लर्निंग प्लस और टॉपिक वाइज कर लेना। पीवाईक्यूज वाला जो तुम उठा के देखोगे उसमें से मैंने 90% तुम्हें करवा दिए हैं, जो 10% छोड़े हैं वो भी रहने ही दो, क्योंकि किसी ना किसी चैप्टर में वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज और नहीं करने इसके अलावा, बट लर्निंग प्लस एंड टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस कर लेने हैं तुमको, राइट। ये तुम लोग कर लेना। एनसीईआरटी सर वो मैं कल ही दे चुका यार होमवर्क, एनसीईआरटी का तो तुम्हें कल ही दे चुका। अगर तुम 1 घंटे भी बैठ के ढंग से कर लोगे तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी सेट की, और साथ साथ ही कर लेना। चलो भाई, जाने का समय आ गया है। अगर कुछ लास्ट में आप लोगों को कहना है तो आप बोल सकते हैं आज, क्योंकि अब नया लेक्चर तो चैप्टर स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, बट हाँ कल के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे बेटा, हम करेंगे रिलेशन फंक्शन। एक और सिंपल सा चैप्टर है, उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है जितना ये है, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है बट इजी है वो भी। रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी लेवल 11th का। देखो रिलेशन फंक्शन 12th में भी आएगा, तो दोबारा करेंगे हम। 2 बार है रिलेशन फंक्शन, 11th में भी है 12th में भी। तो अभी हम सिर्फ 11th वाले पार्ट पे अपना डिस्कशन रखेंगे उसका, राइट। 11th वाले पार्ट पर रखेंगे। चलिए तो बच्चों समय आ गया है जाने का। कुछ आप लोगों के कमेंट्स अगर कुछ हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बात करना चाहते हैं। सर स्टोरी बताऊंगा यार, कल या परसों में तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा। चलो कल या परसों में। हाँ टारगेट अपना है IIT JEE 2025, तुम लोगों को पता ही है, बट मेरा काम है तुम्हें वापस याद दिलाते रहना। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं, जिन्होंने अपना ड्रीम क्या रखा था बेटा, ये सोच के रखना है तुमने स्टार्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, क्या सोच के किया था, और अब थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, करते रहना है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, जितना थोड़ा बहुत हो रहा है कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है, जितना हो पा रहा है करके आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, करके आगे बढ़ते गए। क्योंकि अभी अगर तुम्हें 50-60% भी हो गया, 20% रिवीजन करने पे हो जाएगा, और 10% जब जेईई मेन से पहले रिवीजन करोगे तब हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अपनी गाड़ी पार लग जाएगी, अगर तुम लगे रहे तो। अगर छोड़ दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, या पीछे चले गए। कुछ लोग है ना सोचते हैं पीछे चले जाते हैं, सर 2.0 3.0 आ रहा है उसमें तो बेटा और तुम्हारा नुकसान है। तो अगर शुरुआत कर ली है टाइम से, या तो आपके सारे लेक्चर मिस हो गए, आप कुछ कर नहीं पाए, तबीयत खराब थी 1 महीने से, तो अलग बात है। बट अगर कर रहे थे और ये सोच पीछे जाना चाहते हो कि यार शायद कुछ और नया जादू हो जाएगा जिससे हम एकदम से जाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मत सोचना, तुम्हारे ही उसमें नुकसान है। अगर शुरू कर दिया है ना, आगे बढ़ते जाओ, राइट, आगे बढ़ते जाओ। डाउट्स बेटा, डाउट्स आज चल नहीं रहे हैं इसमें, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे हैं डाउट्स। चलिए तो बच्चों समय आ गया है जाने का, कल मिलते हैं अब हम लोग। और बच्चों
अपना काम कर लेना, पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।